अक्सर देखा जाता है कि इन मूर्तियों को कभी पीपल के पेड़ के नीचे, कभी पार्कों में, कभी मंदिरों के बाहर, और यहाँ तक कि मैंने इनको मूर्तियों को कभी कभी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कूड़े के स्थान पर भी देखा है, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अपमानजनक बात है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद इतना ही है, जिस श्रद्धा और सम्मान पूर्वक हम नई मूर्तियों को लाते हैं, उसी श्रद्धा और सम्मान पूर्वक इन पुरानी मूर्तियों को भू समाधि प्रदान करें, उनको यथास्थान रखने का प्रयास करें। यही हमारा मकसद है। अक्सर देखा जाता है कि इन मूर्तियों को कभी पीपल के पेड़ के नीचे, कभी पार्कों में, कभी मंदिरों के बाहर, और यहाँ तक कि मैंने इनको मूर्तियों को कभी कभी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कूड़े के स्थान पर भी देखा है, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अपमानजनक बात है। तो ये जब देखा गया तो हमने इस कार्यक्रम को बीड़ा उठाया। हमारे सभी साथ, हमारी बहनें भी, हमारे भाइयों ने सबने सहयोग किया इस कार्य के लिए। तो इन मूर्तियों का आप करेंगे क्या? इन मूर्तियों को हम यहाँ से एकत्रित करके जमुना जी के पास गड्ढा खोद कर गंगा जल डाल के लाल कपड़े रख कर उसके अंदर को भू समाधि प्रदान की जाएगी। और हम ये भू समाधि से कर रहे हैं कि हम अपनी गंगा जमुना को भी हम दूषित नहीं होने जाते, इसलिए भू समाधि करते हैं। ये कार्य पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। क्या इसके लिए कोई चार्ज भी ले रहे हैं आप? नहीं, इसके लिए कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जा रहा। ये सब हम भाई और बहनों के आपसी सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सांस्कृतिक सेवा समिति के तहत, जिसके अध्यक्ष हैं भाई मुकेश गौड़ जी, और हम सभी उसमें सहभागी हैं। तो ये उस समिति के द्वारा ये कार्यक्रम। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से मूर्तियाँ लें, उनका किस तरीके से मतलब प्लास्टिक की मूर्तियाँ लेते हैं आजकल लोग, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाज के लिए मेरा यही संदेश होगा कि यदि आप सनातन संस्कृति को मानते हैं तो उसके नियमों का भी पालन कीजिए। सर्वप्रथम तो आप जो है मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्यापार का एक नियम है कि जो मांग होगी उसी की आपूर्ति की जाएगी। तो मिट्टी की मूर्ति की अगर हम मांग करेंगे तो जो विक्रेता है वो मिट्टी की मूर्तियों को बेचना शुरू करेंगे। और कैलेंडर लीजिए तो उसमें भी ध्यान रखिए शीशे और प्लास्टिक की बनी हुई मूर्ति ना लें, जिससे कि हम घर पर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर हमारे पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश होंगे तो एक बाल्टी में डाल दीजिए, वो 24 से 48 घंटे के अंदर पानी में मिक्स हो जाएंगे और उसको हम फिर पौधों में डाल सकते हैं। पर लोगों का कहना है कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती नहीं है। मैंने अभी एक बात कही ना कि हम जो विक्रेता है वो भी आसान चीज़ ढूंढता है और जो क्रेता है वो भी आसान चीज़ की तरफ भागता है। यदि हम मिट्टी की मूर्तियों की मांग करेंगे तो मिट्टी की मूर्तियां ज़रूर मिलेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी संस्था अगली बार दिवाली पर ऐसा कुछ करने की सोच रही है कि हम मिट्टी की मूर्तियां उपलब्ध कराएं। जैसे ये मूर्तियाँ हैं जो भगवान की, इनका जो अपमान होता है उसको हम बचाने के लिए ये एकत्रीकरण कार्यक्रम कर रहे हैं। विगत वर्ष भी हमने कई जगह करा है, जैसे शाटपुरा रोड, मंडोरी रोड, दुर्गापुरी चौक, और अभी हाल ही में इन्होंने सुनील जी ने करा था मानसो पार्क में। इसका हमें बहुत भरपूर सहयोग मिलता है, लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग देते हैं। सबसे पहले तो मैं मुकेश गौड़ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 3 वर्षों से ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो सनातन धर्म को जागृत करने के लिए आम जनता में हमारे देवी देवताओं का अपमान ना हो, इस कारण ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाकी ये है कि जो मूर्तियाँ हैं ये भी हमारे घर की एक परंपरा है। जैसे हम बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, ऐसे हमें इन मूर्तियों का भी सम्मान करना चाहिए, जो हमारे देवी देवता है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और समाज को भी और हमारी जनता को भी, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें सहयोग करते रहें। अगर कोई अपनी इच्छा से इसमें कोई योगदान देना चाहता है तो आप उसको स्वीकारते हैं? हाँ, बोलता हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार तो स्वीकार। आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है? हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बस ये प्रोग्राम मतलब सही लगता है कि इसे बिना खंडी मूर्तियों का
का बहुत अच्छे आदर सम्मान से सम्मानित से विसर्जन किया जाता है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम भूमिगत किया जाता है।